बढ़ते आगे। इस बीच अभिनेता अनु कपूर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अनु कपूर के साथ 2 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। अनु कपूर जाने माने अभिनेता हैं और अपनी अलग अदायगी के लिए वो जाने जाते हैं, अपनी भाषा पर पकड़ के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन उनके साथ देखिए 2 करोड़ की इस ठगी के मामले ने सबको हैरान कर दिया है। अनु कपूर समेत वो अकेले नहीं है, दरअसल उनके साथ साथ तकरीबन 200 लोगों के साथ ठगी हुई है और ये पूरा मामला जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का है और जो आरोपी है वो फरार हो गया है। अब पूरे मामले की जो जांच है वो महाराष्ट्र की ईओडब्ल्यू कर रही है। तो इसमें अभिनेता अनु कपूर को भी कहीं ना कहीं फंसाया गया और 2 करोड़ की ठगी उनसे कर ली गई और उसके अलावा तकरीबन 200 लोग ऐसे हैं जिनके साथ करोड़ों की ठगी हुई है और 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें जो आरोपी है वो फरार है। महाराष्ट्र ईओडब्ल्यू अब इसकी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन दिनों एक ऐसे ठग की तलाश कर रही है जिसने मुंबई के सैकड़ों लोगों को 1000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया और फिर यह शख्स फरार हो गया। जिन लोगों को इस ठग ने ठगा है उनमें मुंबई के आम व्यापारी, आम लोग तो है ही, साथ ही बॉलीवुड के कई नामी चेहरे भी हैं और इसी ठग की जाल में फंस गए बॉलीवुड के अभिनेता अनु कपूर जो इस वक्त हमारे साथ हैं। अनु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आप इसे जानते थे, किस तरह का इसका मोडस था और कैसे आपने भरोसा कर लिया इस पर? देखिए, इन्हें इंट्रोड्यूस किया था किसी दोस्त ने, मेरी सिस्टर ने, और दूसरी बात यह है ये मेरी ही बिल्डिंग के निवासी हैं। ये फरवरी तक तो दे रहे थे रेगुलर लोगों को, तो मैं शायद 6 साल से जुड़ा हूंगा, लेकिन लोग 12 साल से 17 साल से जुड़े हुए लोग थे। तो दे रहे थे काम, जब सामने वाले को इंटरेस्ट दे रहे हैं और 10 साल तक कोई व्यक्ति दे रहा है तो उस पर विश्वास न करने का प्रश्न नहीं उठता। इतने साल तक जो व्यक्ति हमारे साथ ठीक ठाक कर रहा था वो अचानक गायब हो जाता है। लास्ट फ्राइडे को, दैट वाज 15th of March, और अभी तक उनका कोई अता पता ठिकाना नहीं मिल पाया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। सर, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपके वो लेकर चला गया और करीब 2% हर महीने देने की उसकी कमिटमेंट थी। सर, क्या कभी आपको शक हुआ, क्योंकि बैंक इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है, तो क्या कभी आप लोगों ने इंक्वायरी करने की कोशिश की कि हमारा पैसा किस बिजनेस में जा रहा है? उनके हिसाब से ये एसेंशियल कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते थे और कभी 1-2 बार बात हुई भी होगी तो उन्होंने कहा एसेंशियल कमोडिटीज का मार्केट और स्टॉक मार्केट में बुनियादी रूप से कुछ फर्क है। देखिए, मैं मार्केटिंग का आदमी हूं नहीं और मुझे मालूम नहीं है कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है। ये मेरा दूसरा अनुभव है। तो आप लोगों को कब पता चला कि हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया? मुझे फ्राइडे मॉर्निंग को मेरी सिस्टर सीमा कपूर का फोन आया था और मैं यहां पे नहीं था। वैसे भी डे टू डे के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर भी मैं मॉनिटरिंग नहीं करता था अपने उस अकाउंट की। मुझे केवल ये मालूम पड़ा फ्राइडे मॉर्निंग को, और फिर जब तफ्तीश की तो पता पड़ा कि जो पिछले महीने जो आना था। और देखिए, मैटर ऑफ फैक्ट बात यह है कि अगर मैंने अभी तक वो जो अग्रीमेंट करवाते थे हमसे और उसके साथ साथ जो एक चेक देते थे, ऐसी बात नहीं कि चेक नहीं दिया, और अग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड के ऊपर है, 500 रुपए का बॉन्ड है या 200 रुपए का है, उसके ऊपर उस पे ये कोई नहीं लिखा है कि मैं आपको 2% दूंगा। ना 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 ना, एज फार एज आई कैन रिकॉल, मैंने कभी पूरा ध्यान से उस अग्रीमेंट को पढ़ा नहीं है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर एक सत्य है कि कम से कम मुझको या मेरे परिवार को कोरोना टाइम में भी लगभग टोटलिटी में अगर देखें पूरे साल का तो 22% तो मिला ही मिला है। पुलिस से अब तक क्या भरोसा मिला है? जांच को लेकर क्या अपडेट्स आप लोगों को मिले? जांच जारी है, ये हमें सूचना दी गई है। अनु कपूर जो कि बॉलीवुड के नामचीन अभिनेता हैं,
और उनके अलावा कई सारे जो फिल्म जगत के लोग हैं वो भी इस चपेट में आए हैं। कई सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी ठग का शिकार हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस ठग की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, देश में अलग अलग तरह की ठगी के मामले सामने आते हैं और